बृहस्पतिवार की कथा श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत करने से, व्रत कथा के सुनने से स्त्री पुरुष सबके भक्तों के मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धार्मिक में माना गया है स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा रखने वाले के पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रेम से आदर से रहते हैं। सुख शांति की कामना रखने वाले सारे जना वीडियो की लाइक और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आप श्रवण करेंगे मन कामना पूर्ण करने वाला बृहस्पतिवार के पुरानी कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी एक दानवीर राजा थे। नित्य गरीब को ब्राह्मण के सहायता करता था। ये बात उसको रानी की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। नहीं गरीब के दान करती थी, नहीं भगवान के पूजा पाठ करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन के गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पतिवार ने साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए लाए। भिक्षा मांगने लगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दी और कहा, हे साधु महाराज, जब तुम दान पुण्य से तंग आ गई हो, मेरा पति सारा धन लुटाती रहती है। मेरी इच्छा है धन हमारा नष्ट हो जाए, न रहेगा मांस न बचेगी वसूली। साधु ने कहा, देवी तुम तो बहुत विचरती औरत हो। धन संपत्ति सब चाहते हैं, धन संतान पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा पास ज़्यादा धन है तो भूखों के भोजन कराओ, प्यासे के लिए बनाओ, धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धन अपने कुमारी कन्या के विवाह नहीं कर सकती है उसका विवाह कराओ। ऐसे बहुत काम है देवी जिनके करने से तुम्हारा ये लोक परलोक में फैलेगा। रानी पर कोई असर नहीं पड़ा। बोली, महाराज आप मुझे कुछ नहीं समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ कि हर जगह बाटी फेरती चलो। तभी साधु ने बोला था, ऐसी इच्छा है तुम्हारा तो तथास्तु, तुम ऐसे ही करना। बृहस्पतिवार के घर निप के पीले मिट्टी से अपना सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना, हर बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा के सेवन करना। अपने पति से कहना वो बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनाए। ऐसा करने से आपके सारा धन नष्ट हो जाएगी। इतना कह के साधु महाराज वहाँ से चल दिए। साधु के अनुसार कई बातों के पूरा करते हुए रानी के केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे, तभी उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा के परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी तू यहीं रहो, मैं दूसरे देश के जाता हूँ। तुम यहाँ पर सभी लोग तक जानते हैं, इसलिए छोटा सा कार्य यहाँ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ करके राजा जी प्रदेश चला गया। राजा जब वहाँ जंगल से लकड़ी काट के लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह से अपना जीवन गुजारने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी अदासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी अदासी को 7 दिन तक ले बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपने दासी के कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, उसके पास तुम जा कुछ लेके आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन वीरवार था। रानी के बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत करी थी, कथा सुन रही थी। रानी के बहन दासी के पास गई, अपना बहन के संदेश दस। बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, संदेश दिया था तो रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला था। तभी दुखी होकर दासी ने आपस आ गए। दासी ने आपस आके जब रानी की सारे बात बताए तो ये रानी ने ये बात सब के सोच के अपने भाग के खोजने लगा। जब विपत्ति पड़ती है तो अपने भी साथ छोड़ देती है, ऐसा कह के वो अपने आप को कोसने लगी। उधर रानी की बहन सोचा, मेरे बहन के दासी आई थी तो परंतु उससे मैं नहीं भूली थी, इससे वो बहुत दुखी होके चली गई। कथा सुन के वो पूजन समाप्त करके वो अपने बहन के घर आई। जब बहन के घर आई थी तो कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी मेरे घर आ गए थे,
लेकिन जब तक ले पूजा करो, कथा सुनो, जब तक ले न उठते हैं नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैं नहीं बोली थी। दासी क्यों गई थी मेरे घर? रानी बोली, बहन तुझसे क्या छुपाना है, हमारे घर के खाने में अनाज भी नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिन से भूखी थी। भूखे तक की बात भी अपने बहन के विस्तार पूर्वक सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार सबके मनोकामना पूर्ण करती है। देखो तुम्हारे घर में भी अनाज रखा होगा। तो पहले तो रानी के विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे बहन के आग्रह करने पर उनसे अपने दासी के अंदर भेजा। सचमुच उसके अनाज से भरा एक घड़ा था। देख के दासी के बहुत हैरानी हुई। दासी रानी के कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तब व्रत तो करती हूँ, इसीलिए क्यों नहीं इससे व्रत कथा के विधि सुन पूछ लिए जाए ताकि कि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के पूछा बारे में। उसके बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल का वरना से विष्णु भगवान की पूजा करना है, केले के जड़ में तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव खुश होती है। व्रत भोजन बुद्धि बता के रानी की बहन अपने घर के लौट आए। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी ने दासी ने व्रत रखा। जाके चना के दाल और गुड़ लेके आया, केरे की गाछ तर पूजा पाठ किया, कथा सुनी, फिर पीला भोजन कहाँ से बहुत दुखी होने लगे। उन्हें व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव जी ने उसके खुश होके इसीलिए उसके एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके उसके 2 थाली में सुंदर भोजन पीला लेके आया, दासी के देना। भोजन पा के दासी बहुत खुश हुआ। फिर रानी के साथ मिल गई, भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करके गुरुवार के व्रत पूजा करने लगी, कथा सुनने लगी। बृहस्पति देव के भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन संपत्ति आने लगा। फिर परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तभी दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तभी तुम्हें धन रखने के कष्ट होता था, तभी इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जो भगवान बृहस्पतिवार के कृपा से धन मिला है तो तुम फिर कष्ट आलस करने लगी हो। रानी के समझाते हुए दासी कहती है, ये बहुत मुसीबत के बाद हमें ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य के भोजन कराना चाहिए, अशुभ कार्य पर अति करना चाहिए, धन को शुभ कार्य पर खर्चा करना चाहिए, जिससे तुम्हें यश बढ़ेगा, प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होगा। दासी के बात मान के रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगा, जिससे पूरा नगर में उसका यश फैल गया। वहीं इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गए। वो अपने दशा को याद करके व्याकुल थे कि बृहस्पतिवार के दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जर वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़ीहारा के सामने आके बोली, हे लकड़ीहारा, तुम इस सुख शांत जंगल में तुम चिंता मन क्यों बैठा है? लकड़ीहारा ने कहा, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उत्तर दिया, हे महाराज जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कह के रोने लगा। साधु के अपना कथा सुनाने लगा। वहाँ महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निराधन किया था, जिसके कारण तुम्हें पूरे रुष्ट होकर तुम्हें दशा कर दिया है। अब तुम चिंता के दूर करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएगी और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देगा। बृहस्पतिवार के तुम कथा करो, 2 पैसे के चना खरीदो, मकरना ला के पूजा प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल में शक्कर मिला के चना आयुर्वेद तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार अपने सुनने वाले के लिए अमृत के प्रसाद दो, दान करो, आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से
भगवान तुम्हारा सब मनोकामना पूर्ण कर देगा। साधु के ऐसे वचन सुनने से लकड़ीहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के तो इतना पैसा नहीं होता है जिससे मैं भोजन के परात कुछ बचा सकूं। मैं तो रात्रि में अपने पत्नी के व्याकुल देखा था। मेरे पास तो सोचती हूँ जिससे मैं उसके खबर मंगा सकूं, मेरे पास तक कुछ भी नहीं। साधु ने कहा, हे लकड़ीहारा, तुम कोई बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के तुम रोजाना के तरह लकड़ी लेके जाना, शहर के जाना। तुमके रोज से ज़्यादा 2 गुना धन प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लूँगे तथा बृहस्पति देव की पूजा और सम्मान भी आ जाएगी। हे राजन, बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करती थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिन रहा करती थी। स्नान न करती, न किसी देवता के पूजा पाठ करती। प्रत्येक काल उठते दर्द भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी, पहले उठ के भोजन करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहने लगा। पत्नी के बहुत समझाने के बाद उसके कोई परिणाम नहीं मिला। भगवान के कामना से एक समय उसके ब्राह्मण के घर में गर्भवती थी हो गई। 10वें महीना में एक सुंदर सा कन्या के जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण ने कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। उसके ब्राह्मण की कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु के पूजा पाठ में थी। बड़ा काल उठती थी, अब स्नान आदि करके भगवान विष्णु के पूजा पाठ करती थी, मंदिर में जाया करती थी। बृहस्पतिवार के व्रत करके विधि पूर्वक का पूजा पाठ करती थी, कथा सुनती थी। पूजा पाठ के बाद पूजा पाठ करने के बाद पाठशाला में जाती थी। घर से चलते एक मुट्ठी भर जौ लेके जाती थी। थोड़े थोड़े जौ गिराती थी पाठशाला के रोड में। पाठशाला से जब वापस आती थी घर तो जौ के दाने सोने के बदल जाती थी, मिलती थी। लड़की सभी सोने के दाने बीन के लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ कर रही थी, उसके माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाना साफ करने के लिए सोने की सूप जरूरी है होना। बेटी, बृहस्पतिवार दिन था। अगले दिन भगवान बृहस्पति देव के पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि अगर मैं आपके व्रत विधि से किया हूँ तो मुझे सोने की सूप दे दो। भगवान बृहस्पतिवार ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दिया, वचन दे दिया। अगर पाठशाला से लौटते समय वो रास्ते में सोना के सूप भरा हुआ मिला, घर लौट के सोने के सूप उसमें माँ को दिखाया और सोने के दाने साफ करने लगी। जब उसी समय नगर के राजा के बेटा राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहा था। सुंदर लड़की के सोने के सूप में जौ साफ करते देख के राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौट के राजकुमार गया। राजा से पूछा, हे लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को तुरंत महल में बुलाया। राजकुमार से उसके लड़की के लिए हाथ विवाह के बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया, धूमधाम से उस लड़की की शादी विवाह कर राजकुमार से कर दिया। अब देखिए, दुल्हन बन के ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चली जाने से ब्राह्मण से फिर निर्धन हो गया। उसके कई दिन तक ले भोजन प्राप्त नहीं होता था। बहुत दुखी हो के ब्राह्मण एक दिन अपने लड़की के पास गए। अपने पिता से निर्धनता के समाचार सुन के लड़की के बहुत दुख हुआ, तो बहुत सा धन दे के पिता के विदा किया। वो धन से कुछ दिन तक ब्राह्मण के गुजारा तो अच्छे से हो गई। जल्दी ही वो धन फिर वो समाप्त हो गया, भूखे मरने की हालत हो गई। अपना लड़की से फिर धन के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने अपने पिता के बुरी हालत करके देख के कहा, पिताजी, आखिर अब कब तक ले मुझसे धन लेके जीवन यापन करेंगे? कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि जिससे आपके घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरी माँ को बहुत समझाती हूँ, तेरी माँ नहीं मानती है, कुछ नहीं आती उसके समझ में। उसका नष्ट हो तो निर्धनता भी दूर हो जाओ। पर सब कुछ सोच के लड़की ने कुछ कहा, पिताजी, आप
कुछ दिन के लिए मेरी माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। सो उसके बराबर ने पत्नी की अपने लड़की के पास महल में छोड़ गए हैं। लड़की ने अपने माँ से कहा, माँ तुम प्रातः काल रोज उठ के स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव के, विष्णु जी के पूजा अर्चना जरूर कीजिए। पूजा करने से तुम्हारा दुख के अंत होगा। लेकिन उसके कोई बात नहीं सुनी। तभी क्रोधी होकर लड़की ने तो रोज़ उठती थी उसके माँ बच्चे के जूठन खाने लगती थी। तो एक दिन गुस्से में लड़की उठ के ज़बरदस्ती घर में बंद कर दिया। फिर ज़बरदस्ती नहाया, फिर बृहस्पति जी के मंदिर ले गया, फिर पूजा पाठ करवाया। कुछ दिन ऐसे करने से माता के बुद्धि में प्रवृत्ति आ गई है। स्वयं बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने लगी। व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में फिर विष्णु भगवान के कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पत्नी पत्नी धन संपत्ति पा के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करके अब विष्णु धाम को चले गए। इतना कह के साधु अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय बीतते पर फिर वही बृहस्पतिवार के दिन आया। तो लकड़ीहारा ने जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने ले गया। उससे उस दिन उसके बहुत सारा पैसे मिला। राजा ने आधी जब गुड़ दाल सब ला के गुरुवार के व्रत किया। सब भी उसी दिन से कलेश दूर हो गया। परंतु जब दोबारा गुरुवार के दिन आया तो बृहस्पतिवार के व्रत करने भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव ने फिर नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ कराए थे। शहर में घोषणा करवा दिया से कोई आज मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, चूल्हा ना जलाए, ना आग जलाए, समस्त पूरे जनते मेरे वहाँ भोजन करे। इस आज्ञा के सुन के उसके बहुत सा अथी आया। इस तरह के घोषणा पूरे नगर में करवा दिया। तो यही से राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने उसके पास गया। लकड़ीहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा के सब महल में ले गया। महल में ले जाके भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुठी पर पड़ा जिस पर उसके हार लटका था। वो हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया मेरा हार यही मनुष्य ने चुराया होगा। उसी समय सिपाही के बुला के उसके कारागार में डलवा दिया। जब लकड़ीहारा कारागार में पड़ गया, बहुत सारा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्ति होता है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुई। उसके दशा के देख के कहने लगा, हे मूर्ख, तुम तब बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, पूजन नहीं की, उसी की तुम्हारा दुख प्राप्त हुआ है। मैं चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुम कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे मिलेगा। उसी से तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे उसके मिला था। लकड़ीहारे ने कथा कही। उसी रात्रि की बृहस्पति देव ने वो नगर के राजा के सपने में कहा था, हे राजा, तुम जो न आगे के कारागार में बंद किए के रखे हो वो निर्दोष है, वो राजा है, वो छोड़ देना। तुम रानी के हार तुम्हारा उसी कुठी पर टंगा है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा राज को नष्ट कर दूंगी। इस तरह से रात्रि के सपनों देख के राजा के बहुत घबरा गया। उठा खूंटी पर हाथ दे के लकड़ीहारा के बुला के क्षमा अर्चना मांगे। तागा लकड़ीहारे के वो सुंदर वस्त्र आभूषण दे के विदा किया। बृहस्पतिवार के आज्ञा अनुसार लकड़ीहारा अपने नगर के चल दिया। राजा जब अपने नगर के लिए निकट पहुंचा तो उसके बड़ा खुशी हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, बाग, पोखरा, नदी, बहुत सारा धर्मशाला, मंदिर उंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग, किसका धर्मशाला है? जब नगर के सभी लोग कहने लगा ये सब रानी या दासी के है, रानी या दासी के है, तब वो राजा के ज़्यादा अति गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी है तो राजा आ रहा है तो दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारे ऐसी हालत देख के राजा कहीं लौट न जाए,
इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसके साथ लेके आना। जब राजा ने क्रोध भरी रानी से पूछी, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्ति हुआ? तब इन्होंने कहा, मैं धन मुझे सब बृहस्पति देव के पूजा पाठ का व्रत करने से मुझे मिला है। राजा ने चयन करा, सही सप्ताह में भी एक दिन बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा सुनने से, व्रत करने से इतना सारा धन मिलता है, फल मिलता है। तो मैं प्रत्येक दिन 3 बार कहानी कहता कहूँगी और रोज़ व्रत करूँगी हर वीरवार के। तो मन में उसका हर समय उसका दुपट्टा में चना के दाल बने रहते थे। वीरवार की कहानी कहती। एक रोज़ विचार किया राजा ने, चलो अपने बहन के वहाँ हो आती हूँ। इस तरह निश्चित करके राजा घोड़े पर सवार होके अपने बहन के यहाँ चल दिए। जब मान लीजिए उसके देखा था कुछ आदमी मुर्दे के ले जा रहे थे, उसके रोक के राजा ने कहा, अरे भाई भगवान, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। हे भगवान, मेरा आदमी मर गया या तीज को कथा पड़ी है? परंतु कुछ लोग बोला था, पुरुष, अच्छा कहो तुम्हारी कथा मैं सुन लूँगी। राजा ने दाल निकाला और जब कथा आधी पूरी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ के खड़ा हो गया। इतना सब देख के, चमत्कार देख के सभी लोगों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पतिवार के व्रत करेंगे और कथा के श्रवण करेंगे। आगे मार्ग में एक किसान हल चलाता दिखाई दिया। राजा ने उसके देखा, उससे बोले, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ली। साधु बोला, जब वो किसान बोलता है तब तुम्हारी कथा सुनूंगी, जब तक ले 4 हरैया मैं जोत लूँगी, तुम्हारे अपने कथा जा तो किसी और के सुनाना। जब ही ऐसे आगे चल दिया राजा के जाते ही पैर पछाड़ खड़ के गिर गया। तब वो किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय उसके माँ रोटी लेके आई थी। जब देखा अपना पुत्रों से सब हाल पूछा, तब बेटे ने सब हाल बताया। तभी बूढ़ी मैया दौड़े तो उसके घोड़सवारी के पास गए। अब बोले, बिहे राजा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपने कथा मेरे खेत में जाके सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़ी। किसान के पेट के दर्द ठीक हो गया। उनके महिमा सुन के बुढ़िया माई और किसान भी बृहस्पति भगवान के भक्त हो गया। अब उनका भी पूजा अर्चना करने लगी। और फिर राजा वो अपने बहन के घर गए। भाई के खूबे निभानी बाजी की। जब दूसरे रूट पर राजा उठा तो देखना ये सब लोग भोजन कर रही है। राजा ने कहा, हे बहन, कोई मनुष्य ऐसा है कि जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तभी बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा है कि पहले यहाँ पर सब भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई मनुष्य पड़ोस में हो तो देखिए आओ। जब ऐसा करके देखने चली गई, परंतु उसके कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसके ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। कितनों खोज लिया, फिर भोजन न किया हो। फिर वो घर गई, कुम्हार के घर। उसके लड़का बीमार था। उसका मालूम हुआ 3 रोज़ से उसका वहाँ खाना भोजन नहीं खाया है, किसी ने खाना नहीं खाया है। फिर अपने भाई के कथा सुनने के लिए वो कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। जब राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा के माने नाम चलने लगा। एक रोज़ राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा के बहन ने अपनी सास से कहने गई। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, लेकिन परंतु तुम अपने लड़का के लेके मत जाना, तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने अपने भाई को कहा, भैया मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बालक कोई नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब वो कोई बाल के नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करेंगे जाके। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर के लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारे कोई बालक नहीं है, हम माने निर्वंशी है, हमारे कोई अति नहीं है। तब ये एक दिन निर्वंशी है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें संतान भी देंगे। उसी रात सब
सपने में बृहस्पति भगवान राजा के सपने में कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ये बात सुन के राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, ये स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ कहना नहीं। रानी ने ये सोच के हाँ कह दी। जब राजा के बहन आया तो समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आया। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो तुम नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी के बहन बोली, हे भाभी, जब मैं इस प्रकार के नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होता। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है वैसे सभी की पूर्ण करते हैं। जो सदा भवा व्रत करता है, जो भवा खुशी से कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों के सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय हो, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो दोस्तों, आप देखिए मेरी वीडियो के पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, इतना मेहनत से बनाती हूँ। ओम जगदीश हरे, ओम जय बृहस्पति देवा।